जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मांस के बारे में। जो मांस है, जो अंडे हैं या जो मछली है, वो खा के हमें पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये खाना सही है। साथ ही साथ जो मांस मंदिरा का सेवन करते हैं, क्या भगवान उनकी पूजा जो है वो स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो मांस मंदिरा होता है, वो अंडे होते हैं, वो हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं, वो जानवरों के लिए बनाए गए हैं। मनुष्य योनि में अगर आप आए हैं तो खाने के लिए प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मानव जीवन में खाने की कोई कमी है ही नहीं, तो आप किसी जानवर को, किसी जंतु को, किसी का अंडा, किसी का बच्चा आप कैसे खा सकते हैं। नहीं खाना चाहिए आपको, क्योंकि किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को या किसी पशु पक्षी को अगर हम जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो हम उसकी मृत्यु जो है, उसका जो जीवन है, वो कैसे छीन सकते हैं। नहीं कर सकते हैं ना। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जो अंडा होता है वो तो बस ऐसे ही होता है, उसको तो हमने खा लिया, कोई नहीं। देखिए, जो अंडा होता है वो कुछ दिन बाद उससे भी बच्चा निकलता है और वो भी एक जीवन जो है वो पल रहा है उस अंडे के अंदर। और उस जीवन को समाप्त हम क्यों करें जब हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं, है ना। एक किसी का बच्चा या किसी का अंडा हम खा रहे हैं तो हम अपने ऊपर वो चीज़ लागू करें कि अगर हमें कोई काट के खाएगा तो हमें कैसा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा ना। तो प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें खाने के लिए बनाई हैं। दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें खाने के लिए बनाया गया है। और हमें वैसे ही दांत जो है, वैसे ही मुख जो है वो हमें दिया गया है, जिस तरीके से हमें खाना जो है वो खाना चाहिए और जो खाना हम हजम कर सकते हैं। अब जो जानवर होते हैं उनके लिए जानवर बनाए गए हैं खाने के लिए। जैसे आप शेर, चीता, इस तरीके के जानवर देखती हैं तो उनके जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा नुकीले बनाए गए हैं, क्योंकि वो जो जानवर होते हैं उनको चीरते फाड़ते हैं, खाते हैं। तो उसी तरीके से जो उनका शरीर है, जो उनका मुख बिंदु है, जो उनका दांत है, वो बनाया गया है। लेकिन हमारा जो प्रकृति, जो नेचर है, जिसने हमें खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हमारा मुख तो वैसे ही दिया गया है। तो मैं आपसे सीधा सीधा बोलना चाहूँगी कि अगर हम किसी जानवर को, किसी जंतु को, किसी पक्षी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो उसका जीवन छीनने का हमें अधिकार नहीं है। इसलिए हमें मांस, जो मछली, अंडे वगैरह जो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहूँगी, जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रहा है, जैसा माहौल है, क्योंकि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, जो लोग, जो प्रकृति ने हमें दिया है, दालें हैं, सब्जी हैं, अनाज हैं, फल हैं, या जो भी चीज़ें खाने के लिए बनाई गई हैं, मनुष्य के लिए खाने के लिए बनाई गई हैं, जो लोग उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और वास्तव में वो जो लोग हैं वो कम बीमार पड़ रहे हैं। और जो लोग, क्योंकि देखिए, मोटा अगर मैं बोलना चाहूँ तो किसी पक्षी या किसी जानवर को आप अगर खा रहे हैं, उसके अंदर कोई बीमारी है तो वो बीमारी आपको भी लग सकती है, जिससे आप भी बीमार हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा और अभी इस समय भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारी जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। और वो इसी वजह से होता है जब हम किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को खाते हैं। और अगर हम ना खाएं, अगर हम नॉनवेज खाना बंद कर दें तो ये जो बीमारियां हैं वो दूर दूर तक हमें नज़र ही नहीं आएंगी और जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाते हैं और वो शायद मेरे कहने से भी कभी बंद ना करेंगे, और मुझे ये उम्मीद भी नहीं है कि लोग बंद करें। वो देखिए, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, और हमें वास्तव में किसी की ज़िंदगी छीनने का अधिकार जो है वो नहीं है। कुछ लोग नहीं समझते हैं और वो लोग खाते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ना ही मैं ऐसा कह रही हूँ कि वो लोग खाएं तो अच्छी बात है, और ना मैं ये कह रही हूँ कि नहीं खाएं तो अच्छी बात है। वो उनकी एक आदत बन गई है, उनकी एक हैबिट बन गई है और वो उनकी ज़िंदगी है। मेरा समझाना है कि वो लोग ना खाएं, लेकिन अगर उनका मानना, किसी की बात को मानना, उनके
जो मस्तिष्क है उसमें नहीं है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो उनकी लाइफ है और उस अपनी लाइफ के साथ क्या करते हैं। देखिए इंसान जो होते हैं वो समझा ही सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि जब आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको पूजा जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो होते हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। यहाँ तक कि वो सात्विक भोजन ही पसंद करते हैं। उनको जो आपका लहसुन प्याज है उस वो वाला भोजन जो लोग करते हैं उनकी पूजा भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आ रहे थे कि भगवान भक्ति और भाव के भूखे हैं, उनको ये नहीं है कि आपने क्या खाया क्या नहीं। भाई कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, आप मुझे इसका उदाहरण समझाइए ना कि कैसे नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है, जो व्यक्ति दूसरों की हत्या करता है, उनको मार कर खाता है, भगवान उनकी पूजा जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को आप ये चीज़ें नहीं आप डाल सकते अपने मतलब के लिए, भगवान को नहीं यूज़ कर सकते हैं कि भगवान, यकीनन ना भगवान भक्ति और भाव के भूखे हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप खा के पूजा कर रहे हैं भगवान उस पूजा को कैसे स्वीकार करेंगे। एक तरीके से मैं अगर आपको मोटा मोटा समझाने की बात करूं तो कोई व्यक्ति है वो किसी गंदगी से आता है, उसके पैरों में हाथों में गंदगी लगी होती है। इससे अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकती हूँ आपको। जो उदाहरण मैं दे रही हूँ इस उदाहरण को बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए कोई व्यक्ति है वो गंदगी में गया है, उसके हाथ पैर जो हैं वो गंदगी से भरे हुए हैं, पूरा शरीर जो है वो गंदगी से भरा हुआ है और आप उसके सामने बैठे हैं और आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है। एक तरीके से मैं भोजन की अगर बोलूं कि अगर आपको भोजन की आवश्यकता है और जो व्यक्ति गंदा एकदम से बैठा है, उसके हाथ में मल मूत्र गंदगी इत्यादि भरी हुई है और वो व्यक्ति जो है उससे आप रोटी या खाना या भोजन फल जो भी है उससे लेना पसंद करेंगे? नहीं ना। ये चीज़ें जब अपने आप में दिमाग से आप सोचेंगे तो ही आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी कि हाँ, जब हम गंदगी से भरे होते हैं, जब हमारे पेट में हमारे मुख में गंदगी ही है, क्योंकि किसी को हम मार के खाएंगे तो वो गंदगी ही है, उसको हम खाएंगे और वो हमारे पेट में होगी, हमारे हाथ में होगी, हमारे मुख में होगी, भगवान उस पूजा को कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। भैया हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमको खाना है, लेकिन हमें बताओ कि हमें पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए। तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि भाई आप ना खाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके शरीर के लिए अच्छा होगा, आपका पेट अच्छा रहेगा। जो चीज़ें प्रकृति ने हमें खाने के लिए बनाई हैं उन चीज़ों को हम खाएंगे तो हमारा जो पेट है उस हिसाब से डाइजेस्ट कर पाएगा, उन चीज़ों को पचा पाएगा। जो हमारे लिए नहीं बनी है चीज़ें उसको तो हम 4-4 दिन तक पचा ही नहीं पाएंगे। और जैसे कोई भी जानवर खाते हैं, कोई भी पक्षी खाते हैं या मीट मांस अंडा कुछ भी खाते हैं, तो उस चीज़ को पचाने में आपको कम से कम 3 से 4 दिन लग जाता है। इतनी जल्दी नहीं कि शाम को खाया और सुबह पच गया, ऐसा नहीं होता है। उसको पचाने में बहुत टाइम लगता है और जो टाइम लगता है उस बीच में आपको पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप पूरी तरीके से आपका पेट साफ हो जाए, आप एक तरीके से मैं बताऊं कि भाई मन तो गवारा नहीं करता है और पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों की पर्सनल लाइफ है, अब वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ, जैसे मैंने पहले बोला। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो पेट साफ हो जाने दीजिए, कम से कम 2 से 3 दिन हो जाने दीजिए, पूरी तरीके से आपका पेट साफ हो जाए और आपका जो शरीर है वो अच्छे से साफ हो। साफ का मतलब है कि बालों से स्नान करके ही आपको जो पूजा है वो करनी चाहिए और भगवान से क्षमा जरूर मांगनी चाहिए, उसके बाद ही पूजा जो है वो आपको करनी चाहिए। नहीं तो आप पूजा जो है वो ना करें। बाकी आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आपका पेट है, आपका शरीर है, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं किसी के ऊपर अपनी राय जो है वो नहीं थोप रही हूँ, बस जो है सही वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई चीज़ जो है वो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।